आखिर रशिया ने क्यों नहीं जीत पाया है अभी तक यूक्रेन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ टॉप 4 हिंदी में। आज हम जानेंगे रशिया जैसे महाशक्ति ने इस छोटे से देश को क्यों नहीं जीत पाया है। तो चलिए अब जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण की यदि बात करें तो पहला कारण यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला सिर्फ तबाही मचाने के लिए ही नहीं किया है, बल्कि रशिया का पूरा और पूरा मकसद है यूक्रेन की सरकार की तख्ता पलट करना। और वहां रूस एक नई सरकार बनाना चाहता है जो कि रूस और पुतिन का समर्थन करता हो। यानी कि रूस चाहता है कि वहां की सरकार पुतिन की कठपुतली बनकर रहे और पुतिन जो चाहे वो हो। और इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पकड़ने में लगाया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि रूस चाहे तो एक दिन में पूरे यूक्रेन को जीत सकता है, लेकिन कई कारण हैं जो उसे ऐसा करने से रोक रहा है। दोस्तों, यूक्रेन में अभी बहुत सारे देशों के लोग फंसे हुए हैं, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। रूस इन लोगों की जान की परवाह अभी तक कर रहा है और वह किसी भी कीमत पर इन लोगों की जान नहीं लेना चाहता है। रूस यह भी नहीं चाहता है कि उसके हमले से अन्य देशों के लोगों के प्राण संकट में आए, और यदि ऐसा होता भी है तो दूसरे देशों के साथ भी रशिया का संबंध बिगड़ता चला जाएगा। और रूस यह कभी नहीं चाहता है कि उसका संबंध अन्य देशों के साथ बिगड़े। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका फायदा यूक्रेन भरपूर उठा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश के लोगों को देश छोड़ने से मना भी कर दिया है, और जिस वजह से रशिया को थोड़ी युद्ध में दिक्कतें भी आ रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूक्रेन को यूरोप का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यानी कि यूरोप में सबसे अच्छी और ज्यादा फसल कहीं उगता है तो वह यूक्रेन देश ही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि यूक्रेन में ही दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है, और अगर गलती से भी रूस का कोई मिसाइल या फिर बम इस प्लांट पर गिर जाता है तो ऐसी तबाही होगी जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि एक परमाणु बम किसी देश को समाप्त कर सकता है तो एक परमाणु प्लांट यानी कि न्यूक्लियर प्लांट कितने देशों को समाप्त कर सकता है, जिससे कि रशिया को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का ही पड़ोसी देश है और रूस यह नहीं चाहता है कि इस युद्ध से रूस को कोई खतरा हो। इस युद्ध में दोस्तों, रूस हर काम नियम के अंदर ही रहकर करना चाहता है, चाहे वह युद्ध हो या फिर बात। वह यह नहीं चाहता है कि इस युद्ध में बाकी और कोई देश शामिल हो, क्योंकि अन्य देशों के शामिल होने से रूस को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। यह बात तो आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में कई देशों के पास परमाणु बम है। अगर कोई भी और देश इस युद्ध में शामिल होता है तो समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और तब जो तबाही होगी वह शायद देखने लायक भी नहीं होगी, जिसका बोझ रूस अपने सिर पर नहीं लेना चाहता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और टॉप 4 हिंदी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि टॉप 4 हिंदी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता है।